शहज़ादी वॉइस में आप सबको खुश आमदीद। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका होस्ट ज़ीराना नए साल के तोहफ़े के साथ। जी हाँ, तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। नए साल का तोहफ़ा। आपको पता है कल छुट्टी है? जी मिस, सब लड़कियों ने एक साथ कहा। भला किस सिलसिले में? मिस ने पूछा। जी, नए साल की खुशी में, लड़कियों ने हंसते हुए कहा। भाई ये तो आपको पता ही है। अब ज़रा ये बताइए कि कल आप अपना दिन कैसे गुजारेंगे? सबसे पहले सलमा ने खड़े होकर बताया। मिस, कल हमारे यहाँ बहुत बड़ी पार्टी हो रही है। हुमा बोली। मिस, कल हमारे भाईजान हमें पिकनिक पर ले जाएंगे। गर्ल्स सब लड़कियों ने अपने अपने प्रोग्राम बता दिए। मिस खामोशी से सुनती रहीं, फिर कहने लगी। वाह भाई, नए साल का इस्तकबाल तो आप लोग बहुत जोश खरोश से करेंगे। मेरी दुआ है कि ये साल आपके लिए अच्छा साबित हो, लेकिन कल की मसरूफियात में से थोड़ा सा वक्त निकाल कर ज़रा गौर करना कि आपका पिछला साल कैसे गुजरा। आपने कितने अच्छे काम किए, कहीं आपकी ज़ात से किसी को दुख तो नहीं पहुंचा, आपकी शरारतों से किसी का नुकसान तो नहीं हुआ, और फिर अहद करना कि अगले साल आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे काम करेंगे। ठीक है? जी, सब लड़कियों ने कहा। भाई मुझे एक और भी ख्याल आया है, क्यों ना परसों हम सब इकट्ठे होकर अपने इस काम के बारे में बताएं जो पिछले साल का हमारा सबसे अच्छा काम था। जिस लड़की का काम सबसे अच्छा होगा मैं उसे इनाम दूंगी। सब लड़कियों ने मिस की ये तजवीज़ पसंद की। आज नए साल का दूसरा दिन था। 5वीं क्लास की लड़कियों के पिछले साल के अच्छे काम सुनने के लिए मैडम और चंद उस्तानियाँ भी क्लास में आ गई थीं। क्लास टीचर एक खूबसूरत सा डब्बा लेकर आई थीं जिसमें तोहफ़ा बंद था। अज़रा ने कलाम पाक की तिलावत की। उसके बाद फ़ाखरा ने अपना अच्छा काम बताया। हमारे घर के सामने एक अंधा बाबा छाबड़ी लगाता है। एक दिन मैं स्कूल से आ रही थी कि मैंने देखा कि एक लड़का बाबा से चीज़ खरीद कर उन्हें खोटी अठन्नी दे रहा है। मैंने इस लड़के को बताया कि किसी अंधे को सताना बहुत बुरी बात है। वो लड़का बहुत शर्मिंदा हुआ और माफ़ी मांग कर चला गया। बाबा ने मुझे ढेरों दुआएं दी। किसी माजूर की मदद करना और किसी को बुरे काम से रोकना बहुत अच्छी बात है। फ़ाखरा का ये काम सबको पसंद आया और उन्होंने ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाईं। तलत ने बताया कि उसने एक दफ़ा बस में एक बूढ़ी और बीमार औरत को जगह दी थी। फरजाना ने रास्ता भूली हुई एक बच्ची को उसके घर पहुंचाया था। फराह ने बताया, मेरी अम्मी कहती हैं कि मैं बहुत शरीर लड़की हूँ, लेकिन मैं दिल की बुरी नहीं। एक दिन मैं पार्क में सैर कर रही थी कि मैंने बहुत से बच्चों को एक जगह जमा देखा। पास गई तो मालूम हुआ कि वो कोकब को सता रहे थे। कोकब हमारे घर के पास रहती है। इस बेचारी की नज़र कमज़ोर हो गई थी, इसलिए इसे ऐनक लगवानी पड़ी। सब बच्चे इसे एनकू एनकू कहकर छेड़ते थे। इस दिन भी वो उसे छेड़ रहे थे और वो एक दरख्त से टेक लगाए खड़ी रो रही थी। मुझे इस पर बहुत तरस आया। मैंने बच्चों से कहा कि नज़र किसी की भी कमज़ोर हो सकती है और ऐनक को बड़े बड़े लोग इस्तेमाल करते हैं। मेरी ये बात सुनकर कोकब को हौसला हुआ और बच्चे शर्मिंदा होकर चले गए। लड़कियां इसी किस्म के वाक़यात सुनाती रहीं और सुनने वाले तालियां बजाते रहे। सबसे आखिर में अफशां उठी। वो बहुत ज़हीन और लाइक लड़की थी, बोलती बहुत कम थी और आज तो वो और भी संजीदा नज़र आ रही थी। उसने कहा, मैं शरारतें नहीं करती, ना किसी को सताती हूँ, लेकिन मैंने पिछले साल कोई ऐसा काम भी नहीं किया जिसमें साल का सबसे अच्छा काम कह सकूं। अलबत्ता एक छोटी सी बात है, वही सुनाती हूँ। मेरे अब्बू फौत हो चुके हैं और अम्मी सिलाई कढ़ाई करके घर का खर्चा चलाती हैं, मगर आजकल लोग दर्जियों से कपड़े सिलवाना पसंद करते हैं, इसलिए अम्मी को ज़्यादा काम नहीं मिलता। पिछले महीने भाईजान का बीए का दाखिला जाना था, मगर अम्मी के पास पैसे ना थे। वो बहुत परेशान थी। मुझसे उनकी परेशानी देखी ना गई। मैं चुपके से बेगम आसिफ के पास गई। उन्हें सौदा सर्फ मंगवाने के लिए एक नौकर की ज़रूरत थी। मैंने इस शर्त पर उनकी नौकरी कर ली कि वो 2 महीने की तनख्वाह पहले दे देंगी। वो मुझे अच्छी तरह जानती थी, इसलिए मान गई। मैंने वो पैसे लाकर अम्मी को दे दिए। अब मुझे बेगम आसिफ का सौदा लाते हुए स्कूल से देर हो जाती है और सज़ा के तौर पर खड़ा होना पड़ता है, लेकिन मैं समझती हूँ कि ये कोई कारनामा नहीं। मैंने जो कुछ किया है अपने भाईजान के लिए किया है। अफशां की बातों का बच्चों के दिल पर इतना असर हुआ कि वो तालियां बजाना भूल गए। मैडम कहने लगी, प्यारी बच्चियों, सबसे पहले मैं आपकी टीचर का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने आज हमें इतनी अच्छी बातें सुनवाईं। मुझे आज पता चला कि बच्चों को अच्छा काम करने का कितना शौक़ होता है। आइंदा हम हर साल पूरे स्कूल में ये दिन मनाया करेंगे। यूँ सब लड़कियों के दिल में अच्छे अच्छे काम करने का शौक़ पैदा होगा। मुझे फ़ख्र है कि हमारे स्कूल में अफशां जैसी बाहिम्मत लड़कियाँ मौजूद हैं। अगर मैं अफशां का कारनामा ना सुनती तो इसी उलझन में रहती कि आपकी मिस का लाया हुआ तोहफ़ा किसे दूँ, लेकिन अब मेरा ख्याल है कि अफशां से ज़्यादा इस इनाम का कोई हकदार नहीं। वैसे दूसरी लड़कियों के काम भी काबिल तारीफ़ हैं। मैं अफशां को अपनी तरफ से भी एक इनाम देती हूँ और वो है 100 रुपया नकद, ताकि वो बेगम आसिफ की बकिया रकम अदा कर सके और स्कूल वक्त पर आया करे।
تمام لڑکیوں اور استانیوں نے زور زور سے تالیاں بجائیں۔ 8ویں کلاس کی ٹیچر نے اٹھ کر کہا، میڈم کیوں نہ ہم اسکول میں ایک فنڈ قائم کریں جس میں ہر مہینے سب بچے اپنے اپنے جیب خرچ سے کچھ پیسے جمع کیا کریں اور اس فنڈ سے ضرورت مند لڑکیوں کی مدد کی جائے۔ افشاں کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تیرنے لگے۔ اس کی مس نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا۔ ختم شد۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو تھوڑی سی بھی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ اگر آپ اسی طرح کی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ کیپ واچنگ شہزادی وائس۔ السلام علیکم۔ پاکستان زندہ باد۔